गल होई किस से होएगी कि अगर तेरे कोल जन्नात ने तू अंडे पी, तू छिपकलियां खा, तू तेजाब पी, मैं एक बोतल पी साथ दी पीए। अगली गल अगला कहना जन्नात नहीं ने, उस अगली गल करो को तेरे कोल जन्नात नहीं ने, चला तेरे कोल दम पावर है ना, तू लखा लोगों में दम करना है, छोड़ दो जी, लखा लोगों में तू दम करना है, तू बह जाए असी तेजाब रखसा एक बोतल मैं पीसा, मेरे दम में ताकत होसी, मैं पीसा, तू अद्धी पी हुई है, तू अद्धी पी, तू अपना 5 तो 7 चीज़ों के मुकाबला उसी ने, याद रखियो मीडिया ले 7 चीज़ों के मुकाबला उसी ने, 10 चीज़ों ते उसी ने, तेजाब ते उसी, अंडियां ते उसी, चैलेंज छिपकलियां ते उसी, कोबरियां ते उसी, तमूड़ियां ते उसी, 2-2 मन गोश्त ते उसी। और मैं जादू च भी लोगों का प्यो हाँ, ये जादूगरां का भी प्यो हाँ। पाकिस्तान के अंदर जो झूठे फ्रेबी जालसाज लोग हैं उनकी दुकान कभी बंद नहीं होती, चाहे वो झूठे डॉक्टर हैं, क्वैक हो गए, डेंटिस्ट हो गए, या झूठे आमिल फकीर हो गए और पीर बाबे हो गए। ये भी आपने जो वीडियो में देखा है, ये शख्स पिछले काफी अरसे से लोगों को बेवकूफ बना रहा है और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। अभी इसका बिजनेस जो है फ्लोरिश करेगा आस्ताने के नाम पे, पीरी मुरीदी के नाम पे, और ऐसी ऐसी फजूल बात ये करते हैं। करामतों के नाम पे क्या कहते हैं जी, मैं छिपकली खा लेता हूँ, मैं तेजाब पी लेता हूँ, फलां ऐसे करके दिखाए, मैं पेट्रोल पी लेता हूँ, मैं मोबाइल पी लेता हूँ, मैं ऑयल को ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, मैं लटक जाता हूँ। मतलब हद होगी है जहालत की। यकीन जाने जहाँ पे जहालत है वहां पे ऐसे माशरे के नासूर जो है पलते बढ़ते हैं। पीर लटकन शाह, पीर फलाना शाह, पीर फलानी हो गया, उसने ये करामत कर दी, उसने ये करामत कर ली, मेरे पीर वैसे हैं, मेरे पीर जैसे हैं, और लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। लोगों की हलाल की कमाई जो वो कमाते हैं मेहनत से, वो इन पीरों के आगे लुटवाते हैं। कभी औलाद के नाम पे, कभी लड़ाई झगड़ों के नाम पे, कभी जादू के नाम पे, कभी फलां चीज पे। मतलब अच्छी खासी दौलत जो है ये पीर फकीर ले जाते हैं। और अगर इनका चेक करें कि इनका मजहबी इल्म कितना है, कुरान ये पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, इनको कोई इल्म भी है कि नहीं, तो वो सिफर होता है। ये कुरान की आयात तक सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। और अगर आप इनकी लैंग्वेज देखें, जुबान देखें, तो वो बिल्कुल ऐसे होती है कि जो गली में लेके हुए थड़े पे बैठने वाले आवारा लोग होते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ पे इस पीर की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे और पीर भी है। कभी शुफ शुफ के नाम पे एक पीर आ जाता है जो लोगों को 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फूंके मारता है माइक पे आके, और लोग बेवकूफ बनते हैं, वो बेवकूफ बनाता है। लोग उसके आस्थाने पे जाके पैसे चढ़ाते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते कराते हैं, अपनी इज्जतें भी लुटवाते हैं, और फ्रॉड और स्कैम का भी शिकार होते हैं। फिर ये अब ये एक नया टंटना आ गया। इस तरीके से और बहुत सारे हैं कि इंडो पाक के अंदर चूंकि जहालत ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है, लोग गरीब हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिप्रेशन में हैं, अवेयरनेस नहीं है, तो ऐसे जो फ्रॉडिये लोग हैं, स्कैमर्स हैं, ये भी स्कैमिंग है ना, स्कैम कर रहे हैं आपको। एक डिजिटल स्कैमिंग होती है, ये भी स्कैमिंग है। तो उन्होंने कैसा एक तरीका कार बनाया हुआ है कि जी लोगों को लूटना है, इमोशंस के साथ ब्लैकमेल करके, उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके उनको लूटना है। दुखती रग के ऊपर हाथ रखना है कि यहाँ पे जो है बंदा जो है क्लिक करेगा, इससे पैसे इस तरीके से निकलेंगे, तो मुझे ये जो है सारा करना है, मुझे ये कारीगरी करनी है। यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद एक तो अवेयरनेस देना है, और दूसरी बात यह है कि इन पीरों फकीरों के ऊपर जो झूठे पीर फकीर हैं, असल भी होंगे, उनकी दुआ लगती भी होगी, लेकिन वो प्रोफेशनली काम नहीं करते कि जी मुझे 50,000 रुपए की गट्ठी पकड़ा दे, मुझे लाख रुपया दे दें तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा और ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, औलाद हो जाएगी। जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह के, वो पैसों के लिए काम नहीं करते। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जो फेक फ्रॉडस्टर स्कैमर लोग हैं, इनके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, इनको पकड़ा जाना चाहिए कि भाई जादू टोने के नाम पे, छिपकली खाने के नाम पे, ऑयल पीने के नाम पे, गोल दायरा बनाने के नाम पे ये जो तुमने पीरी फिकीरी स्टंट शुरू किया भाई, ये बंद होना चाहिए। ये बहुत सख्त नुकसान है माशरे को। लोग पहले ही बहुत ज्यादा गरीब हैं, परेशान हैं, और ऊपर से इन्होंने लूटने का काम शुरू कर दिया। अच्छा, बात यहाँ पे पैसों तक पे खत्म नहीं होती। यहाँ पे जब लोग अपने घर की खवातीन ले जाते हैं और इनके पास छोड़ आते हैं आस्थानों पर कि जी जिन निकालने के नाम पे, इसके अंदर भूत आ गया, भूत निकालने के नाम पे जी हफ्ता हफ्ता उधर रहे, आस्थाने के ऊपर 5-5 दिन रहे, महीना महीना रहे, तो ये पीर फकीर जो उस खातून के साथ जो हाल करते हैं, वो शायद इनको खुद अंदाजा ही नहीं इस चीज का। ये अंदाजा है तो ये आंखें बंद कर लेते हैं, मानते ही नहीं है। और जरा सा आप गौर करें कि जिस पीर फकीर के आस्थाने पे आप छोड़ के आ रहे हैं, उसके लिए तो ये नामहरम ही है ना, उसकी कोई बहन बेटी तो है नहीं है, वो क्यों छोड़ेगा इसको? आप क्यों उसको अपने घर की इज्जत को किसी के आस्थाने पे छोड़ आते हैं, और वो भी एक जाहिल स्कैमर के अड्डे के ऊपर। मैं कहता हूं कि अगर वो सही पीर भी हो, वैसे सही पीर होना क्या होता है कि मुसलमान नेककार होता है और जो दुआ करता है उसकी पूरी हो जाती है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए दुआ करें, मैं तो कहता हूँ
آپ مان بھی لیں کہ ایک پیر جو ہے چلو وہ فراڈ نہیں کرتا, وہ ٹھیک ہے دعا کر دیتا ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے گھر کی عزت, ماں بہن بیٹی کو اس کے اڈے پہ کیوں چھوڑ کے آئیں, آستانے پہ کیوں چھوڑ کے آئیں؟ یہ بالکل غلط ہے. اپنے آپ کو لٹوانے سے, فراڈ ہونے سے اور اپنے قیمتی پیسے ضائع ہونے سے بچائیں. اور یہ جو نوٹنکی قسم کے پیر فقیر ہیں, شف شف ہو گیا, لٹکن شاہ ہو گئے, اور یہ عجیب و غریب جہالت نما باتیں کرتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچائیں. یہ بہت بڑا ناسور ہے معاشرے کا.